करते। ओके गाइस, तो आपने देख लिया है थंबनेल में कि जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे पूरी की पूरे HTML बेस को हम पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, स्टार्टिंग करने से पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर आप एक बार इसके टाइम टेबल देख ले कि ये वीडियो कहाँ से कहाँ तक है और कौन कौन सी आपको रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको टाइमिंग के हिसाब से वहाँ पर मिल जाएगी। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर की मैं बात करूँ HTML की। तो गाइस, HTML है क्या? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है एंड इसका हम यूज ज़्यादातर एक वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं। तो गाइस देखो, मैं एक और चीज़ बता दूं, मैं HTML की खास बात यह है कि सिर्फ हम HTML से सिर्फ हम एक स्टैटिक वेबसाइट कंप्लीट बना सकते हैं। सही, आई होप गाइस ये आपको समझ आ रहा होगा ना कि हम एक स्टैटिक वेबसाइट, जो आज के टाइम में आप कई सारे ऐसे गूगल पे सर्च करते होगे, वहाँ पर कई सारे ऐसे आपको वेबसाइट मिल जाती है, वो सब आधे से ज़्यादा उसमें स्टैटिक आपको मिलेंगी। तो गाइस देखो, यहाँ पर यदि मैं डिज़ाइनिंग की बात करूँ, प्रोग्रामिंग की बात करूँ, तो गाइस देखो दोनों अलग अलग है, इसके प्लेटफॉर्म भी अलग अलग है। तो जो HTML है ये एक मार्कअप लैंग्वेज है बाकियों के हिसाब से, और भी कई सारे हमारे पास लैंग्वेज है, C है, C++ है, जावा है, जेंगो है, पाइथन, ऐसे कई सारे हैं। उसके मुताबिक जो ये हमारा HTML है ये एक हमारा मार्कअप लैंग्वेज है। तो गाइस, ये तो हमारी एक छोटी सी डेफिनेशन थी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, अपनी पहली एक वेब पेज बना के दिखाते हैं। तो गाइस देखो, जब हम कभी भी स्टार्ट करते हैं अपनी एक पहली एप्लीकेशन, तो स्टार्ट करो कि एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर यूज़ करो जो आपके विंडो में है। तो गाइस देखो, हर एक विंडो में आपको मिल जाएगा टेक्स्ट एडिटर। कई सारे ऐसे होते हैं, किसी के पास Notepad++ होगा, किसी के पास नोटपैड होगा। तो गाइस सिंपल मैं पहला यूज़ करूँगा नोटपैड। तो गाइस देखो, यदि आप मेरे साथ चलना चाहते हो तो जैसे मैं कर रहा हूँ फॉलो, आप मुझे वैसे फॉलो करें। ओके, तो गाइस मैंने यहाँ पर अपना नोटपैड ओपन कर लिया है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी मैं साइज़ को यहाँ से इंक्रीमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ से मैं फॉन्ट देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से गाइस, मैंने यहाँ से जो साइज़ कर दिया मैंने 28 कर दिया मैंने, एंड ये कंफर्टेबल है ना, आई थिंक, हाँ ये ठीक है। ओके, सो मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, स्टार्टिंग करने से पहले यहाँ पर मेरे पास कुछ टैग है जो मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। तो गाइस देखो, ये हमारा एक HTML है, इसको मैं कैप में ना लिख कर, ओके HTML, और ये तो कैप में हो रहा है। मैं इसको एक मिनट यहाँ से मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं इसको फॉन्ट एंड ये सारे कैप में थे इसीलिए, चलो ठीक है, ये काफ़ी है। ओके, सो गाइस पहला स्टार्ट करता हूँ मैं HTML टैग। तो गाइस ये HTML टैग है क्या? तो गाइस देखो, यदि मैं इसकी बात करूँ HTML टैग की, तो यहाँ से हमारा जो एक फ्रेम होता है वो स्टार्ट होता है, यानी कि हमारा जो हम कोड लिखेंगे, मैं बता देता हूँ मैं, HTML जो हम कोड लिखेंगे वो इसके अंदर लिखेंगे, यानी कि जो हम अपना काम करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, वो इसके अंदर बनाएंगे। अब इसके अंदर होगा क्या, जब हमने एक वेब बना दिया, यानी कि हमने यहाँ पर पूरी डिज़ाइनिंग कर ली प्रोग्रामिंग के हिसाब से, ओके कर ली, तो ये HTML करेगा क्या, ये हमारे ब्राउज़र को बताएगा कि हाँ तुम्हारा जो फाइल है वो ब्राउज़र के पास चला गया है, एंड इसके हिसाब से वो डिज़ाइन बना के हमें दे दे। ओके, सो गाइस देखो, ये तो हमारा पता चल गया कि HTML क्या होता है। अब HTML के अंदर भी हमारे पास कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, कई सारे और टैग्स होते हैं हमारे पास। तो इसके बाद आता है हमारे पास हेड। अब हेड का मतलब क्या है गाइस, कि जब हम कभी भी एक फ्रेम बनाते हैं तो उसका एक लेआउट जो है, अब उसको एक कह सकते हैं कि वो एक हेड है हमारा। तो गाइस देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक हेड को ओपन किया है, तो यहाँ पर स्लैश से हमने उसको क्या किया, बंद कर दिया है। ओके, तो गाइस मैंने यहाँ से इसको बंद कर दिया है। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने जैसे जैसे यहाँ पर टैग को ओपन किया है वैसे वैसे हमने इसको ब्लॉक कर दिया, यानी कि इसको क्लोज कर दिया है। ओके, तो गाइस ये तो हमारा एक था हेड था। ओके, अब गाइस मैं हेड क्या होगा, तो गाइस देखो यहाँ पर हमारा फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू आ रहा है, ये एक हमारा कहलाएगा हेड। सो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने एक अपना गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है मैंने। तो जब तक ओपन होता है, जब तक हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो गाइस ये हमने एक हेड की बात की था। ओके, अब मैंने लगता है HTML को बंद नहीं किया था शायद। ओके, सो गाइस मैं इसको दिखा देता हूँ मैं। ओके, तो गाइस ये जो दिख रहा है आपको,
यहाँ पर ये URL दिख रहा है, ये हमारा कहलाएगा हेड। अब इसके अंदर हेड के अंदर जो काम करना है, टाइटल डालना है, वो उसके हिसाब से डाल देना। सो मैं आपको धीरे धीरे करके बता दूंगा। ओके, सो गाइज इतना हमने काम कर लिया। HTML को हमने क्लोज कर दिया, हेड को भी क्लोज कर दिया है। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, मुझे एक बॉडी बनानी है, यानी कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें एक बॉडी की जरूरत है। तो मैं यहाँ से बॉडी को यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, एंड मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ यहाँ से बॉडी। तो गाइज इतना हमारा काम हो गया, यानी कि हमारा एक सिंपल से स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। अब जो हमें डिज़ाइन करना है वो बॉडी के अंदर करना है गाइज। तो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से बी रख दिया है। तो गाइज आई होप आपको बी का मतलब पता होगा कि बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है बोल्ड। तो गाइज आपको हर एक एडिटर में मिल जाएगा, यहाँ पर भी लिखा होगा फॉन्ट, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बोल्ड। ओके ओके, सो गाइज अब देखो बोल्ड में मैं क्या करना चाहता हूँ मैं। सो प्लीज, ओके गाइज, तो मैंने बोल्ड में रखा प्लीज, क्या हुआ, चल जा। ओके, कभी कभी ऐसा सिस्टम में मेरा प्लीज सब्सक्राइब करो कोड विद भाई को कर देना यार। ओके, अब गाइस देखो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पर एक बोल्ड एट्रीब्यूट के अंदर मैंने कुछ यहाँ पर लिखा है, मैंने प्लीज सब्सक्राइब करो कोड विद भाई को। एंड मैंने इसको क्या किया, मैंने सिंपल सा क्लोज कर दिया है। ओके, तो चलो एक तो ये हो गया हमारा। तो मैं इसमें और कुछ काम कर लेता हूँ मैं। तो गाइज ये तो हमारा हो गया बोल्ड। ओके, एंड गाइज हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है H1 नाम का। H1 नाम का हेडर फाइल जिसे हम कहते हैं। ओके, तो अब गाइज मैं H1 के अंदर मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ ना, कोड प्लीज सब्सक्राइब कर दो, यही कर देता हूँ मैं। इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो Ctrl+C से मैंने यहाँ पर रखा एंड Ctrl+V से मैंने इसको पेस्ट कर दिया मैंने। एंड मैं सिंपल इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ मैं बैकस्लैश लगा के H1। ओके, तो गाइज मैं यहाँ पर एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको। ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पर 3 इसी के मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कि हमें बार बार इन सब की जरूरत ना पड़े। ओके, तो मैं Ctrl+V Ctrl+V इतना मैंने कर दिया। एंड मैं इसको ऐसा करता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। ओके, इतना काम हो गया हमारा। एंड गाइज अब मैं यहाँ से H1 है, इन सबको मैं चेंज कर देता हूँ मैं। H1 रखा था, H2 हो गया हमारा, ये H3 हो गया हमारा, ये H4 हो गया हमारा, ये H5 हो गया हमारा। अब मैंने 5 रख दिया। अब सेम मुझे यहाँ पर भी काम वही करना है। ये 5 था, मैंने इसको 5 रखा। ये 4 था, इसको 4 रखा इसको मैंने। एंड ये मेरा 3 था, तो मैंने इसको 3 रख दिया। एंड ये हमारा 2 था। ओके, तो गाइज इतना काम हमारा हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा गाइज, इसको मैं सेव करूँगा। तो गाइज ध्यान रखना, यहाँ से मैं गया डायरेक्ट फाइल में। एंड यहाँ से मैंने क्या किया, सेव एज पे क्लिक करके इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, तो गाइज मेरे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी। तो गाइज देखो यहाँ पर txt आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको HTML में कन्वर्ट करना है। तो पहला नंबर कि मैं फाइल नेम दे देता हूँ HTML। तो आई मीन इंडेक्स मैंने फाइल नेम दे दिया है। एंड मैंने दे दिया इसका जो एक्सटेंशन है गाइज, वो मुझे करना है HTML। तो गाइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि HTML का मतलब क्या होता है। ओके गाइज, तो मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको सिंपल सा सेव कर लिया है। एंड अब मैं जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, अब देखो गाइज ये हमारा इंडेक्स ये रहा जो हमारा सेव हो गया है। ओके गाइज, तो आपने देख लिया कि जो मैंने अभी फाइल जो सेव किया था .index जैसे मैंने लगाया, तो यहाँ पर एक ये ब्राउज़र का यहाँ पर आइकन आ गया है। इसका मतलब क्या है कि इसने कॉल कर दिया डायरेक्ट ब्राउज़र को कि हाँ अब तुम्हारा जो डिज़ाइन है वो रेडी है। तो अब मैं सिंपल क्या करूँगा, इसी डिज़ाइन पे डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लूँगा। ओके, तो गाइस देखो जैसे जब मैंने ओपन किया तो पहला जो हमारे पास आ रहा था बोल्ड टाइप का, तो वहाँ पर क्या लिखा रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो कोड विद भाई को। ओके, एंड सेकंड हमारे क्या था, H1 था, यानी कि इसकी जो फॉन्ट साइज है काफ़ी बड़ी है। ओके, क्या H1 का टैग है एंड ये H2 का टैग है, H3 का टैग है, H4 का एंड H5 का, ये काफ़ी छोटा है। यदि मैं यहाँ पर एक और H6 का टैग डालता हूँ मैं यहाँ पर, यदि मैं यहाँ पर H6 का टैग डालता हूँ मैं, तो क्या आएगा, इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, एंड मैं यहाँ पर सिंपल H6 डाल देता हूँ मैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैंने एक काम कर दिया है, इतना मैंने काम कर लिया। ओके, तो गाइज मेरे पास यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट है मेरे पास, BR का, ब्रेक, जिसे हम कहते हैं ना कि एक ब्रेक लगा देते हैं, वही। यहाँ से मैंने क्या किया, इतने लाइन को कंप्लीट करके यहाँ पर मैंने इसको ब्रेक कर दिया। तो गाइज देखो जितना ज़्यादा ब्रेक लगाओगे उतनी ज़्यादा यहाँ पर हमें स्पेस मिलेगी, यानी कि उतनी ज़्यादा ये ब्रेक डाउन होगा। अब मैं
मैं क्या करना चाहता हूँ मैं, अब मैं इसके नीचे यानी कि ब्रेक के नीचे मैं एक आई नाम का एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा। आई मतलब इटैलिक। आई होप गाइज यदि आप वर्ड या फिर पावर पॉइंट यूज़ करते होंगे तो उसमें आपको ये सब फॉन्ट आपको दिख जाते होंगे, है ना गाइज। ये सेम वही है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लीज़, PLEASE, प्लीज़ कर दो, है ना, कर दो, प्लीज़ कर दो, बस मैंने इतना लिख दिया। ओके, एंड मैं सिंपल इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ओके, तो गाइज इतना हमारा काम हो गया। तो गाइज यदि आप सोच रहे होगी कि ये अभी सिंपल सा है, मुझे पता है, तो गाइज इस वीडियो को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, यानी कि आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कौन से टॉपिक की आपको रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मैंने आप डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग दे दिया है। ओके गाइज, तो वहाँ से आप एक बार चेक कर लेना। ओके, तो गाइज यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो गाइज चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आई से इटैलिक हो गया। ओके, एंड मैं सेम अब यहाँ पे करूँगा मैं यू से गाइज क्या होता है, अंडरलाइन होता है गाइज। कोड विद भाई को कर दो सब्सक्राइब। ओके, अब मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं इसको बंद कर दूंगा। सो गाइज मैंने बंद कर दिया मैंने। तो गाइज इतना काम हो गया। अब मैं इसको सिंपल क्या करूंगा, Ctrl+S से मैं इसको सेव कर दूंगा। ओके, तो गाइज यहाँ से भी आप सेव कर सकते हो इसको, मैंने इसको ऑलरेडी सेव कर लिया है। एंड सिंपल अपने मैं ब्राउजर में जाऊँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको रिफ्रेश कर दूंगा। ओके गाइज, जैसे जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो गाइज देखो क्या लिखा आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो कोड विद भाई को। ये हमारा कौन सा है, ये 6 वाला एट्रीब्यूट है जो हमने किया था H6। एंड गाइज उसके बाद क्या आया था, प्लीज़ कर दो, हमारा कौन सा था, ये इटैलिक टाइप में आ रहा है। देखो इसका जो फॉन्ट साइज है, इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है। एंड यहाँ पर जो आ रहा है, कोड विद भाई को सब्सक्राइब कर दो, है ना, ये ना, सब्सक्राइब कर दो ना। अब ये क्या है गाइज, यहाँ पर देखो ये अंडरलाइन आ रहा है। तो आई होप गाइज आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे हमने किया है। ओके गाइज, तो आपको ये दिख गया होगा कि मैंने यहाँ पे कैसे किया है। एंड गाइज यहाँ पर और मैं 2-3 करवा देता हूँ मैं आपको। तो मैं इसके नीचे मैं डायरेक्ट करवाता हूँ एक P, यानी कि P से हमारा है पैराग्राफ, जो भी लिखना है यहाँ पर। ऐसे आई एम ए गुड बॉय, है ना, गुड बॉय, प्लीज सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, है ना। मैंने ऐसे लिखा कर दो ऐसे लिख दिया। कंटिन्यू करते ऐसे लिख देना, ठीक है। यहाँ पर जितनी मर्जी उतना लाइन लिख देना। तो ऐसा करता हूँ मैं, डायरेक्ट यहाँ से गूगल से कुछ उठा लेता हूँ ना मैं, यहाँ से ले लेता हूँ मैं पैराग्राफ मैंने यहाँ से ले लिया। ओके गाइज, तो सिंपल मैंने गूगल से कोई भी पैराग्राफ उठा लिया। एंड यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, मैं Ctrl+C से कॉपी करके मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। मैं यहीं पे डायरेक्ट मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ओके गाइज, तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया है मैंने। अब इसको मैं सेव करके एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि ये जो हमारा इंटरफेस है ये कैसे दिखेगा। तो गाइज जैसे जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो गाइज देखो ये हमारा क्या आ गया, ये यहाँ से लिखा आ रहा है आई एम ए गुड बॉय, प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कर दो यार ऐसे भी। चलो अब इसके बाद गाइज क्या आ रहा है, हमारी ये पैराग्राफ आ रहा है जो मैंने इसके अंदर पेस्ट किया था। आई होप गाइज ये आपको समझ आ गया होगा कि ये किस प्रकार से मैंने यहाँ पर पेस्ट कर रखा है और पैराग्राफ में, यानी कि पैराग्राफ टैग को हम किस प्रकार से यूज करते हैं। तो गाइज अब यहाँ पर बात हो रही है पैराग्राफ के स्टाइल की। तो गाइज यहाँ पर हम बहुत ही कुछ कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ मैं। अब मैं यदि स्टाइल की बात करूँ मैं, तो अब स्टाइल कैसे करेंगे हम यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं। तो सिंपल मैं पैराग्राफ के अंदर मैं स्टाइल या फिर इसके अंदर स्टाइल कर देता हूँ ना। H1 के अंदर मैं कुछ स्टाइल करना चाहता हूँ, यानी कि कुछ सजाना चाहता हूँ मैं। तो मैं इसको सिंपल एक हमारे पास है स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट, अब मैं डायरेक्ट इसको कॉल करके अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैं गाइस देखो मुझे करना कि इसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर काम करना है। अब मुझे इसकी प्रॉपर्टीज को मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, कलर। अब मैं कलर में रखना चाहता हूँ मैं रेड, तो मैंने यहाँ पर रेड रख दिया है। एंड मैंने इसको
टर्मिनेट कर दिया। ओके, अब एक बार मैंने इसको सेव करके एंड अपने ब्राउज़र में जाकर मैंने इसको यहाँ से क्या किया, मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो गाइस देखो यहाँ पर जो फॉन्ट की जो कलर है यहाँ पर चेंज हो गया है रेड। तो आई होप गाइस ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ मैं इस टॉपिक में कि अब हेड का जो हमने लगाया था, अब इसका हमें काम क्या है। तो गाइस अब हेड के अंदर मुझे कुछ टाइटल रखना है। तो TITLE टाइटल नाम का हमारे पास एक टैग है। अब इसके अंदर मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ, मैं TITLE टाइटल। ओके, अब गाइस इसके अंदर जो लिखना है वो हमें एक टाइटल में शो करेगा, यानी कि हेड बार, यानी कि एक बार में हमें वो हमें दिखेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कोड विद भाई, और मैंने इसको सेव कर दिया मैंने। एंड अब मैं अपने ब्राउज़र में जाके इसको एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ। ओके गाइस, तो जैसे जब मैंने इसको रिफ़्रेश किया मैंने, तो गाइस देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा बार है ना, ये टैब। तो यहाँ पर देखो गाइस लिखा रहा है कोड विद भाई। तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं कुछ भी बाय द वे। ओके, तो गाइस इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर हमने किया। ओके, तो गाइस इस वीडियो में जैसे कि अभी हमने करा कि किस प्रकार से हेडर फाइल लगाया, एचटी लगाया। तो गाइस इन सब की आपको प्रैक्टिस आपको एनी टाइम, जब भी आप कभी भी फ्री हो तो उस टाइम आपको करना है। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ। हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है स्पैन नाम का, ऐसे ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं उसको भी। तो आई थिंक शायद मैंने इसको मैंने ना क्लोज नहीं किया था, इसीलिए शायद प्रॉब्लम आ रही थी। अब गाइस अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक और एट्रीब्यूट लगा दिया स्पैन नाम का। अब यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, कोड विद भाई ऐसे लिख दिया मैंने। ओके, एंड मैं इसको स्पैन को क्लोज कर देता हूँ मैं। अब इसका देखते हैं अब हमारे पास इसका कैसे आता है जो इंटरफेस आया है। अब मैंने इसको एक बार रिफ्रेश कर दिया मैंने। ओके गाइस, तो देखो क्या लिखा आ रहा है, कोड विद भाई। तो अब इसका देखो गाइस कैसा आ रहा है फॉन्ट। अरे भाई ये हमारी स्टार्टिंग की वीडियो थी जिसमें हमने छोटी छोटी चीज़ें अभी हमने देखा है। तो गाइस अब हम देखेंगे कि हम एक नए टेक्स्ट एडिटर पे काम करेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। अब सिंपल गाइस यहाँ पर आपको लिखना है। तो गाइस देखो यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर कई सारे हैं। एक हमारे पास है कौन सा इसका गाइस, यदि आप नोटपैड यूज़ करते हो, नोटपैड प्लस प्लस, तो गाइस उसको भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। और सबलाइन टेक्स्ट। तो गाइस हमारे पास एक और है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। तो गाइस यहाँ पर डायरेक्ट जब लिखोगे ब्राउज़र पे अपने सबलाइन टेक्स्ट, तो यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस मैं ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं सबलाइन टेक्स्ट यहाँ पर है। तो सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड आपको सिंपल यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको सिंपल यहाँ से क्या करना है, अपने विंडो के हिसाब से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इसमें गाइस इतना कुछ खास नहीं है, आपको सिंपल बस नेक्स्ट करना है, तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं इसकी जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो गाइस पहला एक तो हमारा ये हो गया कि सबलाइन टेक्स्ट पे भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो गाइस देखो मैं सबलाइन टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि सबलाइन टेक्स्ट हम ज़्यादातर एक डिज़ाइनिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर डाउनलोड का। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप जैसे क्लिक करोगे तो ये हमें एक लिंक बनाकर दे देगा डाउनलोड करने के लिए। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अभी थोड़ी देर में एक लिंक हमें बनाकर दे देगा। अब बोलेगा कि डाउनलोड कर लो यहाँ से, तो डाउनलोड हो जाएगा। ओके गाइस, तो अब हमारा एक दूसरा एडिटर है जिस पे मैं काम करूँगा, वो है हमारा तो गाइस देखो हमारे पास कई सारे पाइचाम है हमारे पास जिस पे हम काम कर सकते हैं, और एक है विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। सो ये भी आप डाउनलोड कर लेना। सो गाइस मैं जो काम करूँगा इसके ऊपर करूँगा, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे एडवांस लेवल तक इसमें फीचर्स हैं। ओके गाइस, तो गाइस यदि आप मेरे हिसाब से चल रहे हो तो आप ये डाउनलोड कर लेना। आपको सिंपल क्या करना है, इस पर ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो डाउनलोड करना है वो कम्युनिटी वर्जन का करना है, आपको प्रोफेशनल लेवल का डाउनलोड नहीं करना है। ओके, तो गाइस यदि आप प्रोफेशनल लेवल का डाउनलोड करोगे तो वो आपको परचेज करना पड़ेगा। ओके, तो गाइस इसके हिसाब से देख लेना कि आपका विंडो कौन सा है, विंडो 7 है, विंडो 10 है या फिर लाइनक्स है, तो बनते उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर लेना। तो गाइस मेरा विंडो 10 है, तो यहाँ पर ये सिर्फ विंडो के लिए है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का। सिंपल आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना यहाँ पर डाउनलोड का, एंड यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे तीनों प्लेटफॉर्म के लिए। यदि आप विंडो यूज़ कर रहे हो या आपका 32 बिट है, 64 बिट है, तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ओके,
यदि आप लाइनक्स यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप मैक यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइज, तो गाइज मेरा 64 बिट का है, तो आपको सिंपल क्या करना है, यूज़र इंस्टॉलर पे या फिर जिप में आप कोई सा भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो गाइज डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट 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 करना है, तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो गाइज यदि आपका फिर भी इंस्टॉल नहीं होता है तो इसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, वहाँ से एक बार आप चेक कर लेना। ओके, तो गाइज जब जैसे आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको सिंपल करना क्या है, उसको ओपन कर लेना है। विजुअल कोड स्टूडियो कोड। तो गाइज मैंने सिंपल इसको क्या किया, मैंने इसको ओपन कर लिया है। ओके, तो गाइज हम धीरे धीरे हम अच्छे अच्छे टूल्स को यूज़ करेंगे। तो गाइज इसमें ऐसे एडवांस लेवल का फीचर्स है, तो मैं अभी ये यूज़ कर रहा हूँ। यदि आप भी चाहते हो तो आप गाइज पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले एक बार मेरी जितने भी जो वीडियोज़ है वो एक बार कंप्लीट आप नोटपैड में यूज़ करें, उसके बाद आप इसको यूज़ करें। ओके, इसे मैं रिकमेंड करूँगा। ओके, तो सिंपल मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ मैं, और मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ मैं इसको, एंड यहाँ से मैं इसको न्यू फाइल के लिए ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो गाइज मैंने यहाँ से इसको न्यू फाइल के लिए मैंने ओपन कर लिया है, इसलिए मैंने इसमें कुछ काम किया था। तो गाइज एक और काम कर सकते हो, जब आपका ये ओपन हो जाएगा तो सिंपल आपको इसको कट करके यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेना। ओके, विंडो पे आप यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेना। तो मैं यहाँ से एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ मैं, जिसका मैं नाम रखूँगा मैं वेब सीरीज। वेब नाम का मैंने एक ऐसे बना लिया है। ओके, एंड सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपल क्लिक करके इस फाइल के अंदर आपको चले जाना है। तो गाइस जैसे जब ये आपका फाइल ओपन हो जाएगा तो आपको करना क्या है, शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक करना है। जैसे जब शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ओपन विद कोड, तो आपको सिंपल कोड के साथ इसको ओपन कर लेना है। ओके, तो गाइस जैसे जब ओपन हो जाएगा तो आपका जो फाइल है डायरेक्ट वही हमें एक टेक्स्ट एडिटर ओपन करके दे देगा, और उसी फाइल के अंदर। तो गाइस ये मेरी जो फाइल है ये ओपन हो गई है, और टेक्स्ट एडिटर भी ओपन हो गया है। अब जितना भी जो मैं काम करूँगा वो इसके अंदर हमारा फाइल सेव होती रहेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस जो मेरा फाइल नेम था वो था वेब। ओके, ये वेब था। अब गाइस इसके अंदर हमें काम करना है। गाइस मैं यहाँ पर एक बार आपको इंटरफेस इसका बता देता हूँ मैं, कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड, जिसमें हम वेब डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। इसमें आपने प्रोग्राम भी बना सकते हैं, इसके अंदर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं हम, टेक्स्ट एडिटर बना सकते हैं हम, और एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं हम। तो गाइस कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, मल्टीपल ऐसे काम के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो गाइस हम इसमें कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, तो एक बार मैं इसका आपको बता देता हूँ। गाइस फाइल के अंदर हम सिंपली जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन हमें कई सारे मिलेंगे, न्यू फाइल के लिए, न्यू विंडो के लिए। यदि गाइस यहाँ से भी आप उस फाइल को ओपन कर सकते हो। सिंपल आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है ओपन फाइल पे, एंड जो आपने फाइल क्रिएट किया है, तो गाइस मैंने अभी जो क्रिएट किया था वो वेब के नाम से किया था, तो मेरे वेब के अंदर ऑलरेडी है। फिर डेस्कटॉप के अंदर जाके जो आपको फाइल इसके अंदर ऐड करना है या फिर ओपन करना चाहते हो, यहाँ पर सिंपल उसको ओपन कर देना। ओके, तो गाइस वो ओपन हो जाएगा। ओके, देन आपको यहाँ पर कई सारे यहाँ पर आपको सेटिंग मिल जाएंगी। तो सिंपल यदि आप सेटिंग करना चाहते हो तो आपको प्रेफरेंस में जाकर यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर शॉर्टकट की भी लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस ये फुल स्टॉप का या फिर कोमा का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट उस पर जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर सेटिंग में जाकर मैं इसकी थोड़ा साइज और वेट यहाँ से इन सब की चेंज कर देता हूँ। ओके, तो गाइस देखो यहाँ पर पहला नंबर की कम्युनिटी कॉमनली यूज में लिखा हुआ है, टेक्स्ट एडिटर में काम करना चाहते हो तो उसके हिसाब से देख लेना। अब गाइस देखो टेक्स्ट एडिटर में काम हो रहा है तो कर्सर के ऊपर काम करना है, फॉन्ट के ऊपर, फॉर्मेटिंग, कई सारे यहाँ पर फाइल्स है। ओके, तो इसके हिसाब से आप चेक कर लेना। यहाँ पर है टेक्स्ट एडिटर के लिए है हमारे पास काम करना है, तो सिंपल मैं भी कॉमनली यूज पे जाता हूँ मैं। एंड गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है एडिटर फॉन्ट साइज, तो मैं यहाँ पर इसको 14 की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मैं 20 कर देता हूँ। तो 20 आई थिंक इज़ बेटर रहेगा। एंड यहाँ से फॉन्ट फैमिली कर देना जो रिक्वायर्ड हो, तो मुझे ऐसे कोई नाम याद नहीं है, तो मैंने अभी यही रख लिया है। ओके, तो यदि आप इसकी फॉन्ट फैमिली को चेंज करना चाहते हो तो आपको सिंपल करना क्या है, अपने नोटपैड में जाना है एंड यहाँ पर जाना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर लिखा होगा फॉन्ट, सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है
एंड यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन कई सारे मिल जाएंगे, फॉन्ट यहाँ पर सारे सारे आपको मिल जाएंगे। तो सिंपल करना क्या है, किसी को भी एक कॉपी करके इसको पेस्ट कर देना है। तो मैं कौन सा करूँ, मैं कोई सा भी एक रैंडमली यहाँ से उठा लेता हूँ मैं। ये वाला उठा लेता हूँ ना, एरियल का। अब ये ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया मैंने। एंड सिंपल आपको करना क्या है, इसके अंदर पेस्ट कर देना है। तो इसको यहाँ से हटाकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ओके ओके गाइज, इतना काम हो गया। और इसमें और भी कई सारे काम कर सकते हो गाइज। यहाँ पर टैब साइज लिखा हुआ है, टैब साइज कितनी करना चाहते हो, 4 5, मैंने 5 कर दिया मैंने। उसके हिसाब से गाइज कर लेना। तो मैंने 5 ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हमें कई सारे चीज़ मिल जाएंगे। सो गाइज उसके हिसाब से चेक कर लेना। ओके, यहाँ पर फीचर्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको और भी कई सारे यहाँ पर फीचर्स मिल जाएंगे, तो वो हम टाइम के हिसाब से अपना करते रहेंगे। ओके गाइज, तो ये हमारा ऑटोमेटिक ये सेव हो गया है। अब सिंपल अब हमें करना क्या है, इस सेटिंग को यहाँ से बंद कर देना। अब गाइज फाइल के अंदर फोल्डर के अंदर मुझे एक फ़ाइल बनानी है। अब वो फाइल हमें बनानी है HTML के नाम से, यानी कि यहाँ पर मैं रख लेता हूँ मैं इंडेक्स। तो गाइज यहाँ पर कुछ भी नाम रख लेना अपने फाइल का। index.html मैंने यहाँ पर नाम रखा है। ओके, क्योंकि गाइज अभी हम HTML का काम कर रहे हैं। HTML मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि HTML करता क्या है। ये हमें ब्राउज़र पे डायरेक्ट हमारे प्रोग्राम को लेके जाता है और ये बताता है कि जो ये हमारा कोडिंग है ये आपके डिज़ाइनिंग के लिए सही है। तो सिंपल मैंने यहाँ से क्या किया, जैसे मैंने इंडेक्स नाम का एक फ़ाइल बना लिया है, मैंने फाइल बना लिया। ओके, तो गाइस देखो ये हमारा ओपन हो गया। ओके, अब हमें काम करना है इसके अंदर। अब हमें कोडिंग करनी है। ओके, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारे पास एक और है एट्रीब्यूट। आई थिंक थोड़ा और मैं इसको फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, कि आपको दिखाई दे थोड़ा। आई होप शायद इससे काम हो जाए। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको देखता हूँ इसको, शायद नहीं हो रहा इससे। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं फाइल में जाकर यहाँ पर प्रेफरेंस में जाकर डायरेक्ट यहाँ पर सेटिंग में कर दूँगा, मैं सेटिंग कर दूँगा। ओके, एंड सिंपल आप करना क्या, यहाँ पर 20 है, मैं इसको 25 कर देता हूँ मैं। 25 ठीक है। ओके, 25 मैंने कर दिया है। अब ये गाइस ये हमारा सेव हो गया है। ओके, तो अब मैं एक बार देख लेता हूँ मैं। ओके, इतना ठीक है। तो गाइस हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है, वो है डॉक टाइप। अब गाइस मैं बात करूँ मैं डॉक टाइप की, डॉक टाइप। सो गाइस डॉक टाइप का मतलब क्या होता है कि जब हम कभी भी अपने डिज़ाइन को रन करवाते हैं या फिर अपने ब्राउज़र पे चलाते हैं, तो ये एक हमें डिफ़ाइन करता है, यानी कि उस वर्जन को डिफ़ाइन करता है जिस पे भी हम काम कर रहे हैं। तो मैंने सिंपल क्या किया, इस डॉक टाइप को मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब ये जो डॉक टाइप है किस टाइप का होगा, ये HTML टाइप का। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया गाइज। एंड गाइज इसमें एक और है कि करोगे क्या, कि जैसे जब इसको सिंपल ऐसे क्लिक करोगे और यहाँ पर डायरेक्ट इसको कट करोगे, तो ये HTML का हमें टैग दे देगा ऑटोमेटिक। तो अभी फिलहाल दिया नहीं, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जैसे मैंने आपको बताया था वैसे एक बार स्टार्ट कर लेते हैं इसमें। अब मैं इसमें एक रख देता हूँ मैं हेड। ओके, और गाइज देखो जैसे जब इस पर क्लिक करोगे तो हमें एक ऑटोमेटिक ये बना कर दे देता है इसकी एंड फाइल, यानी कि एंड टैग हमें बना के दे देता है। अब गाइज अब हेड के अंदर मुझे क्या रखना है, मुझे टाइटल रखना है। तो मैं टाइटल में रख देता हूँ मैं गाइज TITLE, टाइटल रख दिया मैंने। ओके गाइज, सो मैंने टाइटल में रख दिया कोड विद भाई मैंने रख दिया टाइटल में। ओके, इतना काम हो गया गाइज हमारा। अब ये था हमारा हेड का काम हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, एक बॉडी बनानी है। तो मैंने इसकी बॉडी भी मैंने बना दिया है मैंने। तो गाइज देखो इसमें ये फ़ायदा है कि जैसे जब मैंने इसको ओपन किया तो ये हमारा क्या करता है, ये ऑटोमेटिक हमें क्लोज करने के लिए एक टैग दे देता है। ओके, सो गाइज मैं इसमें एक एट्रीब्यूट्स का टैग यूज़ करूँगा, P नाम का, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। P से पैराग्राफ। एंड तो गाइज यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड है लोरेम नाम का है, LOREM, लोरेम। जैसे जब आप लोरेम टाइप करोगे
तो ये ऑटोमेटिक हमें एक पैराग्राफ बना कर दे देगा। ओके, एंड इसको डिवाइड कर लेना है इसको थोड़ा छोटे छोटे पार्ट में, जो कि थोड़ा दिखे हमें ये। ओके गाइस, तो मैंने इसको ऐसे कर लिया। ओके, तो ये हमें एक छोटा सा पैराग्राफ है जो यहाँ पर बन गया है। एंड आई थिंक शायद मैंने इसको क्लोज कर दिया है, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ओके, सो गाइज ये हमारे क्लोज हो चुका है। अब गाइज मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे एक पहला नंबर की एक पैराग्राफ हमारा बन गया है। अब मुझे इसके अंदर स्टाइल करना है। तो गाइज आई थिंक मैंने आपको स्टाइल के बारे में बताया था कि स्टाइल है क्या। तो गाइज हमें अपने HTML के पेज को एक डिज़ाइन करने के लिए हम स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। तो गाइज हम यहाँ पर स्टाइल हम 3 टाइप से कर सकते हैं यहाँ पर हम। तो जो हमारे पास पहला तरीका है कि हम सिर्फ इसी वर्ड में हम, तो अब मैंने इसी के अंदर मैंने सिर्फ डाल दिया स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट, स्टाइल मैंने डाल दिया। ओके, अब गाइज देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया। ओके, इक्वल फिर बाद डबल कोटेशन। अब डबल कोटेशन के अंदर मुझे लिखना है गाइज पहला नंबर की मैं इसकी हाइट चाहता हूँ। मैं हाइट जो मैं चाहता हूँ वो कितना रखूँगा मैं। तो गाइज देखो हाइट के बाद मुझे कोलन लगाना। ओके, अब कोलन के बाद मुझे क्या लगाना है कि जितना पिक्सल आपको चाहिए, यदि आपको 30 पिक्सल चाहिए, 40 पिक्सल चाहिए, 50 पिक्सल चाहिए, तो उसके हिसाब से यहाँ पर लगा देना। ओके, अब गाइज मुझे जो हाइट चाहिए वो चाहिए मुझे 40 पिक्सल चाहिए। ओके, अब उसके बाद इसको टर्मिनेट कर देना। ओके, तो गाइज यहाँ से मैंने टर्मिनेट कर दिया। एंड अब मुझे क्या चाहिए, इसका कलर चाहिए मुझे। तो मैंने कलर भी यहाँ पर डाल दिया। अब कलर मुझे कौन सा रंग का चाहिए मुझे, अब जो कलर चाहिए मुझे रेड रंग का चाहिए। तो गाइज यहाँ पर मैंने सिंपल रेड क्लिक कर दिया। ओके, अब एक बार मैं आपको इसको सेव करके मैं दिखा देता हूँ मैं। तो अब मैं जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, तो इसको मैं हटा देता हूँ मैं। तो गाइज मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। ओके गाइज, तो मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ और मैंने एक फ़ाइल मैंने सेव की थी मैंने वेब के नाम से। तो इसके अंदर मेरी एक फ़ाइल है, ये फोल्डर था, फोल्डर के अंदर हमारा फाइल है। ओके गाइज, तो ये मेरी फाइल ये रही इंडेक्स के नाम से जो मैंने सेव की थी। और मैं इसको ऐसे करते इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर गाइज कई सारे यहाँ पर जो आइकन है, यहाँ पर एक फायरफॉक्स का भी आ सकता है, यदि आप जो ब्राउज़र आपने डिफ़ॉल्ट यहाँ पर चेक कर रखा है उसी के हिसाब से यहाँ पर आइकन आएगा। तो गाइज फिलहाल तो मैं यहाँ पर एक ही चीज़ यूज़ करता हूँ मैं, वो यूज़ करता हूँ मैं ओपेरा तो नहीं से क्रोम यूज़ करता हूँ मैं। तो गाइज ये मेरा क्रोम का यहाँ पर आइकन आ रहा है। अब मैंने इसको ओपन कर लिया है मैंने। तो गाइज देखो जैसे जब मैंने ओपन किया तो पहला नंबर की हेडिंग आ गई, क्या आ गया, कोड विद भाई के नाम से। एंड जो कलर आ गया, क्या आ गया कलर, ये रेड कलर का आ गया है। अब गाइज मैं चाहता हूँ कि जो इसका हाइट है वो तो बढ़ जाए, तो मैं इसको 50 पिक्सल कर दिया है। अब मैंने इसको सेव कर दिया है। तो गाइज जैसे जब मैंने सेव किया, मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ मैं, कुछ हुआ नहीं। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो मैं गया यहाँ पर, अब मैंने देखा हाइट यहाँ पर मैंने देखा 50 पिक्सल एंड मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया है। सो गाइज हमारा ऐसे काम कर रहा है, बट उतना अभी काम नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए। तो गाइज मैं इसका हिसाब से आपको बताते रहूँगा मैं, तो अभी वीडियो को स्किप मत करना। ओके, तो गाइज इसमें हमने देखा कि हमने यहाँ पर स्टाइल डाला, उसके हिसाब से यहाँ पर हमने कलर डाला। यदि आप चाहते हो कि रेड डालना है तो रेड डाल देना, यदि आप चाहते हो ब्लू तो यहाँ पर ब्लू कर देना। ओके, सो मैंने इसको सेव कर लिया मैंने। एंड गाइज यहाँ पर एक और चीज़ आप कर सकते हो, इसको टर्मिनेट करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फॉन्ट साइज़। तो फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बाद में बता दूंगा मैं। ओके गाइज, तो मैंने इसको सेव कर दिया मैंने एंड मैंने इसको ब्राउज़र में एक बार इसको रिफ्रेश कर दिया। तो गाइज ये ब्लू कलर का हो गया है। आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो गाइज ये तो हमने एक पैराग्राफ के लिए करा था। एंड अब मैं एक यहाँ पर कर देता हूँ मैं थोड़ा। ओके, तो गाइज हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है ए नाम का। अब ए नाम का हमारे पास गाइज एट्रीब्यूट है। अब हमें इसके अंदर करना क्या है कि कोई भी फाइल को लिंक करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। तो गाइज एक के अंदर मुझे करना क्या है, एक फाइल को लिंक करना है। तो href नाम का हमारे पास एट्रीब्यूट है, उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉल करूँगा। ओके, एंड गाइज अब उस लिंक का मैं यहाँ पर नाम लिख दूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा, ऐसा करता हूँ यहाँ से कोई सा भी लिंक को मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ से। अब गाइज यहाँ पर ये है लिंक sublime text.3 है। तो मैं इसको सिंपल कॉपी करके मैं इस एंकर टैग के अंदर href के अंदर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने पेस्ट कर दिया है।
अब गाइज उसका मुझे कुछ नाम रखना पड़ेगा कि जो मुझे कुछ शो करे। क्लिक मी, ओके। तो मैंने सिंपल यहाँ पर क्लिक मी का मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है कि हाँ भाई क्लिक मी पे जैसे जब मैं क्लिक करूँगा तो जो मेरी फाइल है डायरेक्ट ये हमें एक लिंक खोल के देगी, यानी कि डायरेक्ट वो इस पेज पे चले जाए, ओके। तो गाइज यहाँ पर मैं एक और काम कर सकता हूँ मैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है इमेज नाम का, IMG नाम का। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक इमेज को यहाँ पर डालना है। तो गाइज इमेज डालने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ इमेज को डाउनलोड कर लूँगा मैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इमेजेस कुछ भी डाल देना यार, कुछ भी निकाल देना। तो जैसे जब मैंने इमेजेस पे किया, इमेजेस, ओके। तो गूगल पे कोई सा यहाँ पे इमेज उठा लेना, ये वॉलपेपर उठा लेना, अब यहाँ से ले लेना, ओके, इमेज में। तो गाइस यदि आप चाहते हो कि मुझे कॉपीराइट वाला नहीं चाहिए तो आपको सिंपल क्या करना है, सेटिंग में जाना है एंड आपको सिंपल सर्च एडवांस में जाना है, एडवांस सर्च में जाना है, ओके। एडवांस सर्च में जाने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल नीचे जाना है एंड यहाँ पर लिखा होगा यूसेज राइट। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन। यदि आप फ्री यूज़ करना चाहते हो, यहाँ पे लिखा है फ्री टू यूज़, शेयर और मॉडिफाई इवन कमर्शियली। तो सिंपल मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया एंड मैंने एडवांस सर्च पे क्लिक कर दिया। अब गाइज ये सारे के सारे फ्री है, तो इसमें से कोई सा भी यहाँ से उठा सकते हो। तो गाइज मैंने यहाँ पे पहला वाला जो है वॉलपेपर, इसको मैंने उठा लिया है एंड मैं इसको सेव कर लेता हूँ उसी फाइल में जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, सेव एज कर दूंगा इस इमेज को। अब गाइज जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा था मैं सिंपल उसी फोल्डर में जाके इसको सेव कर दूंगा। तो कहाँ पर जाना था, मुझे जाना था डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप के अंदर वेब पेज के अंदर जाना था। अब वेब के अंदर मुझे image.jpg है, तो मैं JPG नहीं लगा रहा, ओके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका JPG एक्सटेंशन है, ओके। तो गाइज मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने सेव कर दिया है, ओके। तो गाइज ये डाउनलोड हो गया है मेरा image.jpg है, हमारे एक्सटेंशन है, ओके गाइज। तो ये एक्सटेंशन भी आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ओके। अब गाइस देखो, अब इमेज तो मैंने लगा दिया, अब इमेज हमारा एट्रीब्यूट है, ओके। अब इमेज के अंदर हमारे पास एक और क्या करना है, एक सोर्स, हमें इमेज का एक सोर्स चाहिए, SRC। जैसे मैंने SRC पे क्लिक किया तो यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर अब मुझे लोकेशन बता रहा है। अब इसके अंदर गाइस मुझे लोकेशन डालनी है कि जो मेरी फाइल है, जो मैंने जो इमेज डाउनलोड किया है वो कौन सी जगह पर है। तो गाइस वो मेरी इसी फाइल के अंदर है और इसी फोल्डर के अंदर है, यानी इसका मतलब कि इस जो मैंने फोल्डर बनाई थी वेब, और उसके अंदर मेरी जो फाइल है, फाइल नहीं डायरेक्ट HTML पेज है, तो इसी फोल्डर के अंदर है। किस नाम से है, image.jpg। तो गाइस देखो, जैसे जब मैं JPG लिखूंगा यहाँ पर JPG तो ये हमारा ऑटोमेटिक ये ले लेता है, ओके। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसको मैंने सेव कर दिया है। तो गाइज अब यहाँ पर हमें अभी और भी काम करना है इसमें। तो अब गाइज हमें करना क्या है, यहाँ पर अब हमें हाइट और विड्थ देनी है। तो मैं इसको यहाँ से हाइट HEIGHT हाइट मैंने दे दिया। यहाँ पर हाइट कितना दूँ मैंने दे दिया 500, ओके। तो मैंने 500 दे दिया एंड यहाँ से मैंने विड्थ दे दिया, मैंने दे दिया 500। तो गाइज यहाँ पर मैंने हाइट एंड विड्थ दोनों को मैंने 500 मैंने दे दिया है। अब मैंने इसको सेव कर दिया Ctrl+S से। अब एक बार मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ मैं, कौन सा था, शायद ये वाला था ना, यस। अब मैंने जैसे इसको जब मैंने रिफ्रेश किया तो गाइस देखो ये हमारे पास आ गया है। तो गाइस ये क्या ऑप्शन आ रहा है कि ये हमारा एक इमेज आ गया है। अब यहाँ से फुल हाइट एंड विड्थ कर सकते हो। तो गाइस मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल। एंड गाइस यहाँ पर देखो सिंपल क्या लिखा रहा है, क्लिक मी। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो गाइस देखो ये पेज हमें कहाँ पे लेके चला गया, सबलाइन टेक्स्ट पे, जो मैंने यहाँ पर लिंक को डाल रखा था, ओके गाइस। आई होप गाइस आपको क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो गाइस यहाँ से आप इसकी विड्थ को कर सकते हो 100% भी कर सकते हो, ओके। तो मैंने इसको 100% कर दिया। और हाइट मैंने थोड़ा बढ़ा देता हूँ ना, हाइट मैंने इसको रख दिया, हाइट कितना रखूँ मैंने रख दिया 50%, नहीं 50 नहीं, 500 ही ठीक है ना, ओके। अब मैंने इसको क्या किया, Ctrl+S से मैंने इसको सेव कर दिया और मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। तो उससे पहले मैं उस पेज पे जाऊंगा मैं। अब मैंने यहाँ से इसको रिफ्रेश कर दिया, ओके। सो गाइज ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गया, ओके। तो गाइज देखो विड्थ हमारा पूरा 100% आ गया है। एंड यदि मैं हाइट 100% करूँगा तो क्या होगा देखते हैं।
यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट उतना ही लेगा। ओके 100% या फिर 50% भी ले सकते हो। तो मैं इसको 50 कर देता हूँ ना, तो मैंने इसको 50% कर दिया। ओके अब मैं इसको सेव कर देता हूँ मैं, एंड अब एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ मैं। तो गाइस देखो ये हमारा पूरा 50% आ गया है, किस प्रकार से दिख रहा है। ओके गाइस आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। तो गाइस यहाँ पर और भी कई सारे लगा सकते हो एंकर टैग। तो यहाँ से मैं इसको Ctrl+A से मैं कर देता हूँ मैं, एक मिनट। मैंने इसको कॉपी किया एंड मैंने सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर जो आपको लेना है, यदि आप चाहते हो यहाँ से फेसबुक का क्या ओपन हो गया, इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ से मैं लिखता हूँ इसको facebook.com एंड यहाँ पर मैंने लिखा, क्या लिखूँ मैं, यूट्यूब ना, youtube.com। तो सिंपल गाइस यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से इस लिंक को ले सकते हो या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो facebook.com एंड यहाँ पर सिंपल आपको वो डाल देना इस डबल कोटेशन के अंदर। तो मैंने यहाँ से इसको पेस्ट कर दिया मैंने और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लिक मी फॉर फेसबुक। ओके एंड अब यहाँ पर गाइज मैंने कर दिया यूट्यूब ना, तो मैं http और मैंने यहाँ पे लिखा www.youtube.com। ओके OM आ गया youtube.com। तो गाइज ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आई होप आपको पता है ये। तो अब मैंने सिंपल इसको सेव कर लिया मैंने। अब क्लिक मी फॉर यूट्यूब, अब ये यूट्यूब के लिए है। ओके अब मैंने इसको सिंपल सेव किया मैंने एंड ब्राउज़र में जाके मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। ओके गाइस यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया है क्लिक मी फॉर फेसबुक। अब मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ तो कहाँ पे जाएगा, ये फेसबुक पे आ गया। ओके तो गाइस देखो फेसबुक पे आ गया ये। अब ये फेसबुक मेरा ओपन हो जाएगा। ओके सर, ओके गाइस तो ये ओपन हो जाएगा हमारा। तो मैं इसको बैक जाता हूँ मैं। अब मैं बैक गया तो यहाँ पर गाइस हमारे पास और है यहाँ पर ऑप्शन क्लिक मी फॉर यूट्यूब। जैसे जब मैंने यूट्यूब पे क्लिक किया तो गाइस ये हमें डायरेक्ट उस फाइल पे लेके चलेगी यूट्यूब पे। देखो गाइस यहाँ पर URL में हमारे पास क्या आ गया, यूट्यूब आ गया। ये हमारा यूट्यूब ओपन हो गया है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे हम कर रहे हैं। तो गाइस यदि आप इन सब मेरी वीडियो को सेपरेटली देखना चाहते हो पार्ट बाय पार्ट में, तो आपको वेब सीरीज़ की यहाँ पर आपको सारी वीडियो की ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हो। ओके गाइस तो यदि आप मेरी प्लेलिस्ट को देखना चाहते हो तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको टाइप करना है यहाँ पर कोड विद भाई। जैसे जब आप एंटर करोगे यूट्यूब पे तो गाइस पहले यहाँ पर आ जाएगा कोड विद भाई के नाम से। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, पहले नंबर की गाइस सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को एंड एक सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा देना कि जब कभी भी मेरी वीडियो आए तो जो पहली नोटिफिकेशन है वो आपके पास चले जाए। सिंपल जब आपको इसको ओपन करोगे इस चैनल को तो गाइस यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में यहाँ पर आपको यदि आप पाइथन सीखना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी। पाइथन GUI कंप्लीट, पाइथन क्रैश कोर्स। तो गाइस यहाँ पर मैंने जावा का भी आपको बता रखा है मैंने। तो गाइस यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ मैं। ओके गाइस तो ये रहा HTML की कोर्स यहाँ पर मैंने करवा रखा है आपको। तो यहाँ से डिवाइड बाय में यहाँ पर देख सकते हो। ओके तो गाइस चलते हैं अब हम अपनी उसी अवस्था की ओर। तो मैंने दोबारा से उसी को ओपन कर लिया। ओके ये रहा। अब गाइस अब मुझे करना क्या है, अब पहला नंबर की अब मैं यहाँ से इसको रिमूव अप कर देता हूँ मैं। तो गाइस इन सब की आपको प्रैक्टिस करना है। ओके गाइस तो गाइस अब हमारा मैं यहाँ पर एक बात कर रहा हूँ कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट की। तो गाइस मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि यदि आप कमेंट डालना चाहते हो तो कैसे डालेंगे, आपको सिंपल क्लिक कर देना। ओके ये हमारा कमेंट सेक्शन हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हो जो लिखना है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो गाइस देखो अब हम यहाँ पर कमेंट का गाइस यूज़ क्यों करते हो, क्योंकि गाइस देखो प्रोग्रामिंग में आपको आई होप पता होगा, यदि आप प्रोग्रामिंग फील्ड से हो, कंप्यूटर साइंस या फिर CS के फील्ड से हो, तो हमें कमेंट से पता लगता है कि ये जो हमने प्रोग्रामिंग की है, ये हमने कोडिंग की है या फिर ये हमने डिज़ाइनिंग की है,
ये इसका है। ओके, तो अब गाइज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ब्लॉक लेवल की। तो मैंने कमेंट कर दिया कि हाँ मुझे पता रहेगा कि अब यहाँ से जो सेक्शन जो मेरा स्टार्ट हुआ है वो ब्लॉक लेवल के ऊपर बात कर रहा हूँ। ओके, तो गाइज अब यहाँ पे मैं जैसे कि अभी मैंने बताया कि इस वीडियो में यानी कि इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि किस प्रकार से हम एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को क्रिएट करेंगे। तो गाइज देखो, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का मतलब यह है कि हमें एक सेपरेटली एक एलिमेंट्स को तैयार करना है, यानी कि एक डिवाइड करना है कि जब हम कभी भी उसके अंदर काम करें, डिज़ाइन बनाएं, तो पूरी की पूरी विड्थ एंड हाइट वो फिक्स रहे। ओके, तो हम कौन कौन से एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पर कई सारे एलिमेंट्स है। एग्जांपल में एड्रेस हो गया हमारे पास, आर्टिकल्स हो गया, असाइड हो गया, ब्लॉक कोड्स हो गया हमारे पास, डिव हो गया, डीएल हो गया, डीटी हो गया, H1 HT, ऐसे कई सारे हैं गाइज। तो हम धीरे धीरे सबका यूज़ करेंगे। तो गाइज जो ज़्यादा मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा हम जिसका यूज़ करेंगे उसका नाम है डिव एलिमेंट। तो गाइज अब डिव क्या है, हमारा एक कंटेनर है। मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर टाइप का है, जिसमें हम अपने कई सारे फील्ड को तैयार करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं। तो मैंने डिव के अंदर लिख दिया कोड विद भाई को सब्सक्राइब कर दो। आई होप गाइज आपने कर दिया होगा। एंड अब मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं एक और डिव यहाँ से बना देता हूँ मैं डिव, एंड इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने कर दिया भाई। हाँ, थैंक्स ब्रो, थैंक्स, कर दिया। ओके, तो गाइस ये हमारा सेकंड सेक्शन है। ओके, यानी कि हमारे सेकंड डिवीजन है। तो गाइस अब मुझे करना क्या है, ये दो तो तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा स्टाइल भी कर देता हूँ ना, कि कुछ मुझे पता चले कि हाँ मैंने कुछ काम किया है। तो गाइस मैंने यहाँ पर स्टाइल कर दिया मैंने। अब स्टाइल में मुझे करना क्या है, पहला नंबर कि मुझे इसके बैकग्राउंड मुझे कलर देना है। बैकग्राउंड जो मैं कलर देना चाहता हूँ, मैं कौन सा दूंगा, मैं देना चाहता हूँ रेड। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, दे दे रेड कलर का। तो मैंने यहाँ पर रेड दे दिया। ओके, एंड अब जो दूसरा मेरे पास डिव है, अब इसके अंदर भी मैं कुछ कलर देना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर रखा बैकग्राउंड कलर, इसका मैंने कलर रख दिया मैंने ग्रीन, ग्रीन रख दिया है। ओके, ऐसे मैंने ले लिया। ओके, एंड ऐसे करता हूँ मैं, यहाँ पर एक और बना देता हूँ, एट्रीब्यूट लगा देता हूँ मैं पैराग्राफ नाम का। ओके, अब यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ मैंने थैंक्स ब्रो फॉर दिस, ऐसे लिख दिया मैंने, क्वेश्चन मार्क दे दिया। ओके, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे मैंने लिख दिया है। एंड अब गाइज अब मुझे पी को सजाना है। अब पी को भी मुझे सजाना है, तो मैं इसको मैं स्टाइल कर देता हूँ, मैं इसको भी स्टाइलिश कर दूँ ना। अब इसके मैं बैकग्राउंड को मैं देता हूँ, मैं कौन सा कलर दूँ, मैं देता हूँ मैं रैप कैंपल, या फिर कोई सा भी डाल देना। ओके, पिंक डाल देना, रेड डाल देना, ब्लू डाल देना। तो मैं यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेव करूँगा मैं, एंड उसी ब्राउजर में जाकर इसको मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं रिफ्रेश कर दूंगा। तो गाइस देखो क्या लिखा रहा है यहाँ पर सेक्शन डिवाइड हो गया है। एक हमारे पास सेक्शन था कोड भाई को सब्सक्राइब कर दो, फिर बोला कर दे भाई। अब दूसरा क्या बता रहा है, थैंक्स ब्रो फॉर दिस, यानी कि हमारा एक पैराग्राफ टैग है। ओके गाइस, तो यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर जो डिव है वो यहाँ से अलग हुआ है। तो गाइस अब यहाँ पर मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक और मेरे पास है एलिमेंट स्पैन नाम का, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। अब स्पैन में भी मैं कुछ लिख देता हूँ मैं, दिस इज मोस्टली क्या लिखूँ मैं, दिस इज अ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर मी, ऐसे आप ही ने किया ये। ओके गाइस, तो ये मैंने एक छोटा सा लिखा है। अब इसको भी मुझे क्या करना है, इसको भी मुझे स्टाइल करना है। तो मैंने इसको भी मैंने क्या कर दिया, स्टाइलिश कर दिया है। एंड मैं इसके बैकग्राउंड को मैं देना चाहता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर को मैं क्या दूँ, मैं लाइट ब्लू या लाइट कॉरल डाल देना।
मैंने डाल दिया यहाँ पर राइट कॉर्नर। तो गाइज जैसे जब मैंने इसको सेव किया तो गाइज देखो यहाँ पर ऑप्शन गाइज कई सारे हैं। तो रेड का यहाँ पर रेड में आ गया है। एंड गाइज यदि आप चाहते हो कि मुझे कोई दूसरा कलर डालना है तो आपको सिंपल क्या करना है, कहीं और पॉइंटर लगाकर एंड सिंपल उस कलर के ऊपर जाना है। ओके गाइज, तो गाइज मैं गया यहाँ पर कलर के ऊपर, दोबारा से दिखा देता हूँ मैं। तो गाइज देखो जाने के बाद यहाँ पर RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू, तो आपको कौन सा चॉइस करना है उसके हिसाब से यहाँ से चॉइस कर लेना एंड यहाँ से वो कलर फिक्स हो जाएगा। ओके, तो गाइज मैंने फिक्स कर लिया। अब देखो गाइज यहाँ पे क्या लिखा रहा है, RGB का जो है 19 126 85 की हमारी पोजीशन आ गई है। अब मैं इसको सेव करके एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ मैं। तो गाइज मैंने रन कर दिया। अब देखो गाइज ये हमारा कलर कैसे हो गया है एंड इस पेन में ये कैसे आ गया है। आई होप गाइज ये आपको समझ आ रहा होगा कि किस प्रकार से किया है हमने इसको यूज़। ओके गाइज, सो हम यहाँ पर हम और भी कई काम कर सकते हैं। तो मैं बॉडी के अंदर और कुछ काम कर दूं। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक और टैग लगाता हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग नाम का। तो अब स्ट्रॉन्ग में क्या होगा कि जो भी हम फॉन्ट यहाँ पे लिखेंगे तो एकदम स्ट्रॉन्ग टाइप का होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोरेन, LOR, लोरेन मैंने कर दिया। ये हमें एक पैराग्राफ इसने दे दिया बनाकर। ओके, एंड अब मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ मैं। तो गाइज ये देखो अभी स्ट्रॉन्ग टाइप का आ गया। गाइज यदि आप इसको पैराग्राफ में करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा एंड मैंने इसको स्ट्रॉन्ग कर रखा है तो गाइज ये कुछ ऐसे आ रहा है। ओके, तो गाइज इसमें हमारे पास और भी कई सारे टैग हैं, मैं आपको एक एक करके आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। तो गाइज इस वीडियो में हम एक पूरी कंप्लीट HTML को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो गाइज वीडियो को स्किप मत करना। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आगे की ओर। तो गाइज अब मुझे करना क्या है कि अब मुझे इसके अंदर स्ट्रॉन्ग के अंदर मैं एक एब्रीवेशन देना चाहता हूँ मैं, अब जिसका नाम है एब्रीवेशन टैग। अब हम इसको यूज़ करेंगे एब्रीवेशन। ओके, एंड इसको मैंने क्लोज कर दिया है। अब एब्रीवेशन के अंदर गाइस मुझे टाइटल डालना है तो मैंने टाइटल डाल दिया। अब टाइटल के अंदर गाइस मुझे डालना क्या है, मैं डाल देता हूँ मैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो गाइस ये मैंने टाइप कर दिया है और यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंपल HTML लिख दिया है। ओके, एंड एब्रीवेशन में ये सब चलते रहेगा और मैं एक बार इसको आपको सेव करके दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मैं और भी कुछ टाइप कर देता हूँ मैं कि एक ही बार में देखने में थोड़ी आसानी हो कि हमने क्या क्या और कैसे कैसे यूज़ कर लिया है। तो अब गाइज अगला है हमारे पास मार्क। मैं P नाम का यहाँ पर टैग लगाकर एंड यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दिस इज माई प्लेस प्लीज डोंट बी मूव। तो मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, छोटा सा मैंने लिखा है पैराग्राफ। एंड गाइज अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक मेरे पास टैग है मार्क नाम का। अब गाइज मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर मार्क लगाऊँ प्लीज़ के बाद या फिर डोंट के बाद। तो मैं यहाँ से मार्क लगा देता हूँ मैं डोंट, है ना, यहाँ पे MARK। एंड इसको यहाँ से रिमूव करके मैं कहाँ पर रखूँगा, मैं डोंट बी मूव के बाद यहाँ पे लगा देता हूँ ये मार्क हो। ओके, एंड चलो इतना काम हो गया मेरा। अब गाइज अब हमारे पास क्या है, एक और है हमारे पास स्ट्रॉन्ग नाम का, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है मैंने। अब एक और है हमारे पास पहले मैं यहाँ पर P नाम से एक कोई पैराग्राफ लिख लेता हूँ मैं, कर दो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब। ओके, तो मैंने इतना सा लिखा है मैंने। अब गाइज मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को मुझे क्या करना है, CHANNEL है ना, चैनल। मुझे किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को मुझे उसकी फॉन्ट को मुझे चेंज करना है, यानी कि उनकी फॉन्ट फैमिली को मुझे चेंज करना है। यहाँ से मैं EM लगाऊंगा गाइज। अब गाइज अब EM की मैं बात करूँ तो EM क्या है, ये हमारा एक एम्फेसाइज टैग होता है। ओके, जिसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर EM। एंड अब मैं इसको यहाँ से मूव करके इस चैनल पे यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो गाइज इसको मैंने क्लोज कर दिया है मैंने। ओके, तो गाइज अब मैं एक और यहाँ पर बना लेता हूँ मैं यहाँ से एक और पैराग्राफ बना देता हूँ मैं, कर दिया भाई
चैनल को सब्सक्राइब। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कर दिया भाई चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे लिख दिया मैंने। ओके, अब गाइस हमारे पास एक और हमारे पास टैग है DFN, यानी कि डेफिनेशन टैग। यहाँ पे हम किसी को यदि डिफाइन करना चाहते हैं, डिफाइन करना है, तो उस टाइम हम इस टैग को यूज़ करेंगे। तो मैं इसको कहाँ लगाऊँ, मैं कहीं भी लगा दूँ, मैं यहीं पे लगा देता हूँ ना, चैनल भाई चैनल डिफाइन चैनल ना। ओके, डिफाइन, यहाँ से इसको मूव ऑन करके मैं चैनल तक, यहाँ तक इसको क्लोज कर देता हूँ। तो गाइस इसको भी मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब यहाँ से मैंने क्या किया है कि इसको मुझे यदि डिफाइन करना हो तो इसको हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम जब डिफाइन करते हैं तो इसको हम फर्स्ट पेज पे लेते हैं, तो कोई नहीं, मैंने ऐसे ले लिया मैं दिखाने के लिए। अब गाइस हमारे पास एक और है, हमारे पास टैग ब्लॉक क्वाइट जिसे हम कहते हैं। अब इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ लिख देता हूँ मैं, कोड विद भाई का चैनल। तो मैंने इतना लिख दिया है। एंड यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पावरफुल, ऐसे लिख दिया मैंने, पावरफुल लिख दिया। ओके, पावरफुल ट्यूटोरियल्स। यदि यकीन नहीं हो रहा तो देख लेना गाइस। ओके, तो गाइस अब यहाँ पर मैंने इतना काम कर दिया है। अब मुझे गाइस करना क्या है, मुझे कि पहला नंबर में यहाँ पर लगा के आपको इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं पैराग्राफ के अंदर। ओके, अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ मैं ब्लॉक वाइट। मैंने गाइस इसको यहाँ पर लगा दिया है। अब इसके अंदर गाइस मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे रखना है साइट। अब साइट के अंदर गाइस यहाँ पर मुझे कोई लिंक रखना है, तो मैं HTTP मैंने रख दिया, क्या रखूँ मैं, www.facebook.com मैंने रख दिया। ओके, ये मैंने यहाँ पर साइट रख दिया मैंने। ओके, ठीक है। अब उसके बाद गाइस मुझे करना क्या, अब मुझे इसको क्लोज कर देना है। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया है यहाँ पर। अब इसको मुझे क्लोज यहाँ पर नहीं करना है, इसको यहाँ से मूव करके मैं इसको लास्ट में कर देता हूँ यहाँ पर। तो गाइस इसको मैंने यहाँ से कर दिया है। ओके, अब इतना काम हो गया मेरा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं जो मैंने CIT लिखा था उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉल करके अब मैं यहाँ पर इसको भी क्लोज कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं मार्क प्लेस लिख दिया। ओके, अब एक बार मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ मैं कि जो हमारा आउटपुट है वो कैसा आ रहा है। तो गाइस जैसे जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखो पहला हमारा आ रहा था, क्या आ रहा था कि हमने किस प्रकार से यहाँ पर मार्क किया है। हमें ये था ना हमारा पहला, कि कहाँ गया पहला, ये रहा पहला हमारा था HTML का। उसके बाद था डोंट बी मूव, यहाँ पर क्या हुआ, डोंट बी मूव ये मार्क हुआ है। एंड यहाँ पर चैनल का देखो, यहाँ पर फॉन्ट फैमिली यहाँ पर चेंज हो रहा है। एंड यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, ये डेफिनेशन के लिए चेंज हो रहा है। एंड गाइज ये क्या हमारा, आई थिंक शायद वो यूट्यूब वाला चला नहीं, तो मैं ये डाल देता हूँ मैं Ctrl+C एंड Ctrl+V कर दिया मैंने। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं हम इसको, कौन सा था, ये था ना शायद, ये था, हाँ। अब जैसे जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो क्या लिखा रहा है, कोड विद भाई का चैनल पावरफुल ट्यूटोरियल्स। अब यहाँ पर जैसे जब मैंने यहाँ पर एक टैग लगाया था साइट का, तो यहाँ पर देखो गाइज ये जो फॉन्ट फैमिली है यहाँ पर चेंज हो गई है। आई होप गाइज ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये मैंने कैसे किया है। सो गाइज इन सब की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो जब भी ये सब आपका क्लियर हो पाएगा। तो गाइज इसमें कई सारे और भी चीज़ कर सकते हो। आप एक और हमारे पास ऐसे कई सारे टैग है हमारे पास। एक है
KBD हमारे पास। सो मैं आपको बता देता हूँ KBD का हम यूज़ कहाँ करते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल की तरह पर दिखा देता हूँ आपको। सो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको ऊपर करके यहाँ पर एक कोई भी पैराग्राफ मैंने टाइप ले लिया, मैंने पैराग्राफ टाइप, एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लीज़ कर दो दोस्तों। तो गाइस मैंने इतना यहाँ पर लिखा बस। एंड आल्सो प्रेस द की। तो यहाँ पर मैंने की भी लिख दिया। ओके, अब गाइस अब बोल रहा है कि प्रेस करना है, प्रेस। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ प्रेस के बाद मुझे क्या करना है, मुझे KBD करना है, मुझे KBD करना है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब KBD के अंदर कौन सा ऐड करना है, तो मुझे क्या करना है, प्लस को ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया एंड इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं एक और KBD कर देता हूँ, मैं KBD। ओके, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे शिफ्ट दबाना है या फिर CTRL कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल कर देना यदि आप चाहते हो। क्या नहीं, मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ पहले KBD कर देता हूँ। KBD मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं करूँ कंट्रोल शिफ्ट कर देता हूँ, शिफ्ट कर दूँ। ओके, तो इतना काम हो गया है। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, इसको मैं सेव कर दूँगा। तो गाइस मैं सेव कर दिया मैंने इसका, मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ मैं। एंड गाइस हमारे पास एक और टैग है एड्रेस नाम का। तो मैं इसको भी यहाँ पर एड्रेस को बुला लेता हूँ कि हाँ भाई तुम्हारा काम आ गया है, अब आ जाओ यहाँ पर। तो मैं लोरेम यहाँ पर डालता हूँ, मैं लोरेम। तो ये हमारे क्या है, एक बनाया हमें एक पैराग्राफ इसने दे दिया है। अब जो काम करूँगा मैं इसी के अंदर करूँगा, तो मैं कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर बीच बीच में मैं दे देता हूँ ब्रेक। तो मैंने यहाँ पर बीच बीच में ब्रेक दे दिया है। ओके, मैंने 2-3 जगह यहाँ पर मैं ब्रेक दे देता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर ब्रेक दे दिया है, 2 जगह मैंने दे दिया है। ओके गाइस, इतना काफ़ी है। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे ऑप्शन दिखेगा हमें। तो गाइस जैसे जब मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने रीलोड किया, तो गाइस देखो क्या लिखा रहा है। पहला आ रहा था प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड आल्सो प्रेस प्लस कंट्रोल शिफ्ट द की। यानी कि यहाँ पर देखो गाइस ये किस टाइप में हमारे पास आ रहा है प्रेस करने के लिए। अब उसके बाद जो अभी हमने किया था एड्रेस, तो गाइस ये यहाँ पर एड्रेस बार में आ गया है कि किस प्रकार से एक एड्रेस टाइप का आ गया है। जहाँ जहाँ हमने ब्रेक किया था वहाँ पर ये ब्रेक हो गया था।